दिख रहा है ना? ठीक है, देखो बेटा, कॉन्ग्रुएंसी, हम दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। अभी जो वर्ड कॉन्ग्रुएंट है, इसका रियल लाइफ में मीनिंग क्या है वो समझो। कॉन्ग्रुएंट का रियल लाइफ में मीनिंग है दो चीजें, ओके, दो चीजें हैं अगर एकदम हम शक्ल, या और बोलो तो एग्जैक्ट कॉपीज हो एक दूसरे की। अगर कोई भी दो चीजें, ओके, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो, मतलब आप ऐसा बोल लो कि ये दोनों एक ही है, बस दो बार बनाए गए। जैसे कि अगर आप मार्केट में कोई चॉकलेट लेके आओ, तो दो चॉकलेट एक जैसी आती है ना? आप दो क्रिकेट लेके 10 वाली, दोनों सेम ही तो होती है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, आप उनमें कोई डिफरेंस नहीं ला सकते आप। हम जो नोटबुक लेके आते हैं मार्केट से, ठीक है, नोटबुक लेके आते हैं, आप एक ही तरह की नोटबुक 5-6 लेके आए, वो एक जैसी होती है ना? दे आर कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो? तो दो चीजें कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दोनों डिट्टो हम शक्ल। अब देखो, आप इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ आपके हिसाब से? मान लो कि दो चीजें, ये ए है और ये बी, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दोनों एकदम हम शक्ल है। ओके, इसका मतलब कि जो इसमें है वो इसमें भी होगा, और जो इसमें है वो इसमें भी होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, इतना सा भी डिफरेंस नहीं। मान लो कि दोनों दो इंसान, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो जिसके जितने इसके मुंडी पे बाल उतने ही उसके मुंडी पे बाल, तो इसका मुंडी मैदान साफ तो क्या भी मैदान साफ। बात समझ में आई? क्या बोल रही है? बाल उसका एक निकले, उसका भी एक निकलेगा, हाँ बिल्कुल, एक निकलेगा एक। बात समझ में आ रही है ना? एक बार क्या करूं, इधर नीचे से निकल, क्या यहाँ से? झाड़ू इधर से एक बार बोले कि एक बार नहीं, उधर से नहीं बोल, अरे वो पहना ले जाना। हाँ हाँ, छोटी मोटी से बोल दिया ना। हाँ, वो बाल नहीं है। अब सुनो सुनो सुनो, देखो, अब मान इमेजिन करो कि देखो ये दो दो इंसान है, ए और बी है, ठीक है। अब मान लो कि इसके सिर पे यहाँ पीछे इतना बड़ा घाव है, तो ये बंदा इसके भी सिर पे उतना ही, उसी जगह उतना ही बड़ा घाव होगा। बात समझे? तो इसका फायदा क्या है? जो सपोज करते हैं कि मान लो कि अपनी जो अर्थ है, ओके, वो किसी दूसरे प्लेनेट के कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे और वो एकदम सेम ही है, दोनों दो अर्थ है, वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे हमारे जैसे लोग होंगे, जिसकी शक्ल डिट्टो मुझसे मिलती होगी, डिट्टो इससे मिलती होगी, इससे मिलती होगी, इससे मिलती होगी। इससे फायदा क्या है कि भले ही आप उस प्लेनेट पे नहीं गए हो, आप वहां पे बिना, आप कभी देखा भी नहीं उसको, बिना देखे आप उसके बारे में सब कुछ बता दोगे कि वहां पे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो हम जब दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है कि अगर आपको एक के बारे में सब मालूम है, तो दूसरे वाले को बिना देखे आप उसके बारे में सब कुछ मालूम कर सकते हो। ये बात समझ में आई? क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ इस चैप्टर में हम, जैसे आप चाहो तो कॉन्ग्रुएंट किसी भी प्रूव कर सकते हो। यू कैन प्रूव टू ह्यूमंस कॉन्ग्रुएंट, यू कैन प्रूव टू स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट, आप जिसे चाहो उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो। पर इस चैप्टर में हम दो ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो सीखें। ये बात समझ में आई? तो कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल भाषा में मीनिंग क्या मालूम पड़ गया ना? एकदम डिट्टो हम। ओके, अब हमारा पूरा फोकस किस पे रहने वाला है? ट्रायंगल्स। ठीक है, कि दो ट्रायंगल्स को किस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। पर वो करने से पहले, ठीक है, हम थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पढ़ेंगे, वो बहुत जरूरी है। वो आएगा तभी आपको एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। ठीक है, बस इसमें यही सबसे बड़ा चैलेंज जो वो यहाँ पे ही है। बाद में तो 5 तरीके हैं, वो 5 तरीके पढ़ने हैं, आपको दिखेगा क्वेश्चन में सीधा आंसर है। ओके, अब एक तो हो गया कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट, डिट्टो हम शक्ल, एग्जैक्ट कॉपीज। और एक होता है, इसी का टॉपिक होता है, जब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद में जो सेकंड नंबर का चैलेंज आता है, वो आता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ढूंढने का। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है?
करस्पॉन्डिंग पार्ट। शुद्ध अगर सिंपल अगर मैं बोलूं तो ऐसे ऐसे पार्ट जो कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेबल पार्ट्स। मतलब ये हुआ, आप समझो, जस्ट इमेजिन करो कि आप दो इंसानों को कंपेयर कर रहे हो, चेक करो दोनों एक हम शक्ल है कि नहीं। तो ऐसा थोड़ी होता है बेटा कि हम इस मुंडी के बालों को नाक से कंपेयर करें कि इसके तो बाल दिख रहे, इसका नाक दिख रहा है, मैच ही नहीं कर रहा, ये एक हम शक्ल नहीं है। ऐसे ऐसे होगा? आप ऐसे करोगे कभी? अरे वैसे करोगे क्या? नहीं करोगे ना, सही बात है। अरे भाई हाँ क्या ना, है ना, कि आप नाखूनों को दांत से मैच करो कि नाखूनों में भर भर के मैल है, दांत में मैल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नो, इतने बड़े नाक को इतने बड़े नाक नहीं, मैं वो समझा रहा हूँ। तो कहने का अर्थ है, क्या नाखून और दांत कंपेयर हो सकते हैं? नहीं। क्या बाल और नाक कंपेयर हो सकता है? नहीं। क्या नाक और नाक कंपेयर होगा? बिल्कुल, नाक नाक से कंपेयर होगा, कान कान से कंपेयर होगा, माथा माथे से कंपेयर होगा, माथे के बाल माथे के बाल से कंपेयर होंगे। अरे आईलिड्स तो आईलिड से कंपेयर होगा, हैंड तो हैंड से कंपेयर होगा, नाखून तो नाखून से कंपेयर होंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो नाक नाक, कान कान, ये सब कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट, जो आप कंपेयर कर सकते हो। अरे यस और नो, बात समझ में आ गई? अच्छा इमेजिन करो कि भाई कोई इंसान है जो मेरे डिट्टो मुझसे कंपेरेबल है ना, कॉन्ग्रुएंट है मेरे। ओके, मेरी नाक की लंबाई 10 मिलीमीटर, तो उसकी नाक की लंबाई कितनी? 10 मिलीमीटर। बस, तो मेरा नाक उसका नाक क्या? करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो मेरे नाक की लंबाई कितनी? 10 मिलीमीटर, उसके नाक की लंबाई कितनी? 10। इसका नाम है सीपीसीटी। क्यों? बोला कि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है। क्या है ये करस्पॉन्डिंग, सीपी करस्पॉन्डिंग पार्ट। अच्छा, मैं वो हम शक्ल है, ओके, मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 10 इंच है, तो उसकी हाइट कितनी होगी? 5 फीट 10। क्यों? ये हम डिट्टो हम शक्ल है, कंग्रुएंट है। इसका तो क्या लिखोगे रीजन? सीपीसीटी। क्या लिखोगे? सीपीसीटी। सीपी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट, सीटी का मतलब है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब मान लो हम दोनों ट्रायंगल ऐसा मान लो। अरे बात समझ में आ रही है? अब अपन पता है अपने चैप्टर में इसमें लिखते थे इन दोनों का सम 180, कारण लीनियर पेयर। तो अगर दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है तो आपको ये मालूम है कि इसका एक एंगल 30, तो इसका भी एक एंगल, तो इसका भी एंगल कितना होगा? 30। क्यों? सीपीसीटी। फुल फॉर्म बोले तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।